crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. जिन्हें लगता है कि ईरान और इजराइल की वॉर से इंडिया पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा तो वो इस वीडियो को जरूर क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सी जगहों पे आप देख सकते हो कि सिलेंडर को लेके हर जगह दंगे हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से जनों ने तो ब्लैक में इन्हें बेचना भी शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि बहुत से बिक भी चुके हैं, जिनमें से खरीदने वाले वही हैं जिन पर मोटा पैसा है, क्योंकि गरीब खरीदे तो खरीदे कैसे। ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। जहाँ एक सिलेंडर 800 से 900 रुपए के बीच में मिलता था वही आज 2 से 2500 तक में कर दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आधे से ज्यादा सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा चुके हैं। क्योंकि इस देश में जब भी किसी चीज की कमी होती है तो चीजें खुलेआम ब्लैक में बिकने लगती हैं, जिन्हें खरीदने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता क्योंकि उसकी कमी पड़ी होती है। और तो और ये कमी उस वॉर के चलते पड़ रही है जो ईरान और इजराइल के बीच हो रही है। बावजूद उसके ईरान हार क्यों नहीं मान रहा, तो आइए जानते हैं। तो देखो, जिन्हें लगता है कि ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं था वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईरान आज से लगभग 25 साल पहले से ही इस चीज के बारे में तैयारी करने लगा था कि अगर कहीं से भी हमला हुआ खुद को कैसे बचाया जाए। ईरान ने सोच रखा था कि गलती से वॉर शुरू हो गई तो जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वॉर को लंबा खींचना चाहते थे। ईरान ने जो उनकी पावरफुल मिसाइल्स हैं उन्हें ज्यादा जमीन के अंडरग्राउंड में ही स्टोर करके रख रखा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो इनकी गहराई लगभग 500 मीटर बताई जाती है, जिसका बंकर बस्टर बॉम्ब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तो और इन्होंने ये भी प्लान कर रखा था कि अगर कोई बड़ा लीडर या फिर कोई एम्पायर मारा जाता है तो उसके बावजूद भी वॉर को नहीं रोका जाएगा। और शायद यही वजह है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बावजूद भी वॉर अब तक चल रही है, क्योंकि एक देश जब तक खतरनाक रहता है जब तक कोई उसका पावरफुल लीडर हो। लेकिन लीडर से ऑर्डर मिलने के बाद ही अटैक करते हैं वहाँ के लोग, लेकिन अब लीडर ही नहीं है तो ऑर्डर कौन देगा। और शायद यही सबसे खतरनाक होगा इजराइल के लिए, क्योंकि अब ईरान के जो सोल्जर्स हैं बिना किसी परमिशन के बिना पूछे जब तक हमला करेंगे जब तक ये वॉर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अब बाकी ईरान कब तक टिकता है वो तो वक्त ही बताएगा। जी हाँ, जब तो मैंने बोला।